हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी डूइंग वेरी वेरी वेल देयर। और इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिकम इंग्लिश एक्सपर्ट पर। देखिए, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने जा रहा है यूज ऑफ वॉज पर। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने यूज ऑफ इज एम आर को पढ़ा था। उस यूज में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे। आई होप आपने उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली होगी और कुछ सेंटेंस आपने अपने से भी लेकर उनकी प्रैक्टिस की होगी। तो अब बिना देरी करे शुरू करते हैं हम आज का यूज। देखिए, आज का जो यूज है वो है यूज ऑफ वॉज वर्ब। यूज ऑफ वॉज वर्ब जो लगता है वो पास्ट में लगता है। इससे पहले जो हमने यूज पढ़ा था वो इजएमआर का यूज पढ़ा था। उस यूज का वो जो यूज लगता था वो प्रेजेंट में लगता था, ये पास्ट में लगता है। अच्छा, इस यूज की जो पहचान है, हम कैसे पहचाने कि कहाँ हम इसे यूज करेंगे। हिंदी अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं वहाँ हम यूज ऑफ वॉज वर्ब यूज करते हैं। लेकिन खाली किसी भी सेंटेंस के पीछे था, थी, थे आ जाने से नहीं पता चल पाता है कि हमें इसमें वॉज वर्ब लगाना है या नहीं लगाना है। तो इसके लिए हमें खास जो ध्यान देना पड़ेगा, इसके नोट पे ध्यान देना पड़ेगा। नोट में कहा जाता है कि इन वाक्यों में वर्ब नहीं होती है, और हमने एक बार पहले डिस्कस भी करा था कि वो सेंटेंसेस जिनमें वर्ब नहीं होती उनमें इजएमआर भी होते हैं और उनमें वॉज वर्ब भी होते हैं। तो वॉज वर्ब वाले वो सेंटेंसेस जिनमें वर्ब नहीं होती है उनको हम सिंपली वॉज वर्ब से बनाएंगे और वो पास्ट में होता है। ये और ज़्यादा क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल से। सिर्फ आपको हिंदी के एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है उसको बाद में बताया जाएगा। देखिए, वह उन दिनों बीमार था, तो यहाँ पे था सब शब्द आ गया है, साथ साथ में इसमें कोई वर्ब भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरे सच्चे मित्र थे। तो इसमें भी हम देख रहे हैं था, थे आ गया है, लेकिन इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। अब हम आते हैं सेंटेंस को बनाने के रूल पे। किसी भी यूज को अगर जब हम पढ़ते हैं तो उसके 3 सेंटेंस होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस करा था पहले भी। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम शुरुआत करते हैं इस यूज के सबसे पहले सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस की। तो इस सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में फिर इस हेल्पिंग वर्ब में से हम वॉज या वर को लगाएंगे। वॉज तब लगाया जाता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ और आई के साथ। वर्ब का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एंड में अदर वर्ड्स। फिर दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद में सिंगल होता है तो हम वॉज लगाते हैं, या आई भी होता है तो भी हम वॉज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हम वर्ब लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड में अदर वर्ड्स। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वह उन दिनों बीमार था, तो वह के लिए हम ही लगाते हैं, हमने ही लगाया। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो फिर क्या लगाएंगे, सिंगुलर के साथ अभी बताया कि वॉज लगाएंगे। तो ही वॉज, बीमार के लिए क्या लगाएंगे, सिक, ही वॉज सिक। और उन दिनों ये अदर वर्ड है तो इसको हमने सबसे लास्ट में लगाया, ही वॉज सिक दोज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे सच्चे मित्र थे। तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। तो यू, और यू क्योंकि मैंने बताया था ये प्लूरल माना जाता है तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वर लगेगी। तो यू वर, फिर उसके बाद मेरे सच्चे मित्र, यू वर माई ट्रू फ्रेंड। इस तरीके से हमने जो सिंपल सेंटेंस को बनाने के रूल थे उनको हमने रूल को समझा और साथ साथ में एग्जाम्पल भी बना के देखा। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल है उसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहले की तरह सब्जेक्ट भी है, फिर वॉज वर है, वॉज वर भी है। उसके बाद में हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब नोट लगा दिया, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब एग्जाम्पल के से समझ लेते हैं इस सेंटेंस को। देखिए, वह तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं था, वह के लिए हम ही लगाते हैं, ही। फिर ही सिंगुलर होता तो वॉज, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है तो ही वॉज नॉट। फिर मूर्ख की बात आ रही है तो मूर्ख के लिए फूल, और तुम्हारी तरह के लिए लगाते हैं लाइक यू, तो ही वॉज नॉट फूल लाइक यू। तो अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमने पढ़ा था कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, और एक वो होते हैं
जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव का टाइप ए। टाइप फर्स्ट क्या होता है? जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। तो इसमें क्या है, जैसे क्या मेरी भैंस तुम्हारे खेत में थी, तो यहाँ क्या शुरू में आया है, तो इस टाइप के इंटरोगेटिव को हम पहले पढ़ेंगे। इसके रूल क्या है? जब कभी भी क्या शुरू में होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हमने ये वाली चीज़ पिछले वाले यूज़ में भी पढ़ी थी। आज क्या है, क्या शुरू में आया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इस यूज़ की क्या है, वॉज वर्ब। इसमें से हम क्या पहले लेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वॉज लिया जाएगा, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हुआ तो वर लिया जाएगा। अब फिर सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसके बाद एंड में अदर लेते हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या मेरी भैंस तुम्हारे खेत में थी? तो क्या शुरू में आने की वजह से यहाँ से दोनों में से कोई एक चीज़ ली जाएगी, वॉज लिया जाएगा या वर लिया जाएगा, लेकिन इसकी पहचान होगी हमारी हमारे सब्जेक्ट से। पढ़ते हैं क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरी भैंस तुम्हारे खेत में थी। क्या मेरी भैंस, सब्जेक्ट क्या, मेरी भैंस खेत में थी, तो क्या है, सिंगुलर है मेरी भैंस। और जब सब्जेक्ट यानी मेरी भैंस सिंगुलर है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज माई बफेलो इन तुम्हारे खेत, इन योर फील्ड, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड मैंने बताया था जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। और जब कभी भी ऐसा होगा, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। तो इस वाले यूज में हमने सबसे पहले क्या करना है, जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। फिर हम जैसे कि पूरा का पूरा वही ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज़ लगाई जाएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लगाया जाएगा, प्लूरल होगा तो वर्ब लगाया जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है सेंटेंस यानी इंटरोनेगेटिव है सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, उसका स्वभाव कैसा था। अब इस वाले सेंटेंस में जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में, वो है कैसा। इस कैसे की इंग्लिश आपको आती होगी, कैसे को कहते हैं हाउ। तो हाउ, अब उसके बाद हमें लगाना है वॉज या वर्ब में से कोई एक चीज। अब उसका स्वभाव सब्जेक्ट है, उसका स्वभाव सब्जेक्ट है तो उसकी वो सिंगुलर है उसका स्वभाव, तो सबसे पहले हमें उसी को लगाना पड़ेगा हाउ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वॉज लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। हाउ वॉज, उसके स्वभाव के लिए हिज, हाउ वॉज हिज, हाउ वॉज हिज बिहेवियर। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस भी बन गया है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस सोच सकते हो, जैसे कल तुम स्कूल में क्यों नहीं थे, तो वाई वर यू नॉट इन स्कूल यस्टरडे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, वेयर वॉज योर अटेंशन, तुम उन दिनों मेरी तरह क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट लाइक मी दोज डेज। तो ये तरीके, ये सेंटेंसेस जो हैं वो इंटरोनेगेटिव के टाइप सेकंड के सेंटेंसेस थे। तो अभी हमने जो ये यूजेस बताए हैं आपको वॉज वर्ब के, उनके रूल को समझने के बाद में अब हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए 10 सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं। इन 10 सेंटेंसेस में मैंने बताया कि 1 से लेके 3 तक जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, और 4 से लेके 6 तक जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। 7 से 8 तक जो सेंटेंसेस हैं ये आपके इंटरोगेटिव के टाइप फर्स्ट के सेंटेंसेस हैं, और 9 से लेके 10 तक जो सेंटेंसेस हैं ये इंटरोगेटिव के टाइप सेकंड के सेंटेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस है, वह अच्छा लड़का था। ही वॉज अ गुड बॉय, तुम चालाक थे। यू वर क्लेवर, मेरा दोस्त अच्छा खिलाड़ी था। माई फ्रेंड वॉज अ गुड प्लेयर, मैं चोर नहीं था। आई वॉज नॉट थीफ, तुम बहादुर नहीं थे। यू वर नॉट ब्रेव, वह अमीर नहीं था। ही वॉज नॉट रिच, क्या लड़के मैदान में थे। वर्ब
बॉयज इन द ग्राउंड? क्या बच्चे खेल में व्यस्त थे? वर चिल्ड्रन बिजी एट प्ले? तुम्हारा लेख साफ क्यों नहीं था? वाई वॉज योर राइटिंग नॉट क्लियर? वह इतने दिनों तक कहाँ था? वेयर वॉज ही फॉर सो मैनी डेज? तो इस तरीके से हमने इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने से भी ऐसे ही बहुत से सेंटेंस लेके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही था। जल्दी ही फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में एक नए यूज़ के साथ में। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसमें कमेंट कीजिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।